धन नहीं है आपके पास, गरीबी ही गरीबी छाई हुई है। आ गया है त्योहारों का मौसम, लगा था इस त्योहार खूब सारी शॉपिंग करेंगे। घर के बच्चों के लिए खूब सारे कपड़े, खिलौने और नए जूते चप्पल आने वाले हैं और पत्नी यहाँ महंगी साड़ी की उम्मीद लगा रखी थी। आपको भी लगा था इस त्योहार घर में रंग रोगन का काम करेंगे और बहुत सारे पैसे खर्च करेंगे, तभी तो चमक उठेगी आने वाली दिवाली और जाएगा खुशियों से भरा ये दशहरा। परंतु खुशियों से भरा दशहरा और चमकती हुई दिवाली मनुष्य के सोचने से नहीं होता, पैसों से होता। सही है ना? पैसों से चमक होती है, पैसों में ज्यादा पैसे हो तो खरमास में भी दिवाली नजर आती है, वरना दिवाली में भी खरमास नजर आता है यदि घर में धन ना हो। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा हर बात को त्याग कर प्रातः सुबह सोकर उठो और प्लानिंग करो कि आज के दिन को तुम कैसे इन्वेस्ट करते हो धन कमाने में। ये कोई पाप नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। परमात्मा को नमस्कार करो, सूर्य को नमन करो और अपने दायित्व का पालन करो और खूब सारा पैसा कमाओ। अपने लिए कमाओ, अपनी पत्नी के लिए कमाओ, घर में जितने सदस्य उसके लिए कमाओ। बच्चों को धन देना और धन से जुड़ी सुविधाएं देना तुम्हारा कर्तव्य है। पत्नी को सुख देना, समृद्धि देना तुम्हारा कर्तव्य है। वो तुम्हारा चेहरा देखकर ही यहाँ रह रही है। कुछ नहीं दोगे तब भी रहेगी, अपने धर्म का पालन करेगी, लेकिन कब तक? एक समय कमियां इतनी ज्यादा भारी पड़ेगी कि तुम्हारे जीवन की सारी खुशियां कम पड़ती जाएगी। तुम्हारा जो प्यार है ना बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, वो फीका लगने लगेगा धन की कमी के कारण। और वही जब माला माल रहोगे ना, जेब भरी हुई रहेगी, तो देखो पत्नी कैसे आरती उतारती है, बच्चे कैसे खुशी से नजर आते हैं, उनका चेहरा चमकता है। पेरेंट्स जो तुम्हारे बुजुर्ग हो गए हैं वह भी खुशी से लाल रहेंगे कि देखो हमारे बच्चे हमसे भी आगे निकल गए हैं। हमने अपने जीवन में हजारों कमाया, ये लाखों कमा रहे हैं और अब करोड़ों कमा रहे हैं। सब कुछ मैंने कहा ना, दशहरा हो या दिवाली या हो होली की रंगत, सब रुपये पर निर्भर करता है। परंतु रुपया कहाँ से लाएं? कभी कोई चमत्कार नहीं होता, किसी चमत्कार की उम्मीद भी ना करें। प्रातः आप उठेंगे और आप सोने के पलंग पे सोए हुए मिलेंगे, नोटों की गद्दी पर सोए मिलेंगे। कहीं जा रहे होंगे और अचानक से कोई घड़ा से आप टकराएंगे और उस घड़े में खूब सारे हीरे मोती होंगे। ऐसी कोई उम्मीद ना करें, ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए धन कमाना आपका कर्तव्य है। काम करें, पैसे कमाएं, परंतु यदि काम से भी मन लायक पैसे नहीं मिल रहे हैं आपको, तब आपको जरूरत है एक शुद्ध, बिल्कुल एक ऐसे ज्योतिषीय उपाय की जिसे करने में 1 रुपए का खर्च ना हो आपका, जिसे आसानी से कर पाए आप और जिसके करने मात्र से आपको कुशलता मिले, समृद्धि मिले और मिले धन का अंबार। ये चैनल बनाने का मेरा माध्यम ही है कि आपको दिशा दिखाऊं। आपका भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है मुझे इस चैनल पर, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही जुड़िए, हर मुमकिन प्रयास करूंगी आपके जीवन से दुख दरिद्रता को हटा देने की, मिटा देने की। टाइम पास ना करें, कहीं भी समय के साथ खेले नहीं, समय को बर्बाद ना करें। समय को बर्बाद करोगे तो एक समय आपको बर्बाद कर देगा। तो समय का सदुपयोग करें, खूब सारा धन कमाएं और हो जाएं माला माल। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, अपनी समस्या जरूर लिखें, अपनी जन्म तारीख के साथ लिखें। जितना मुमकिन होगा अवश्य उसका जवाब दूंगी। आप जो भी लिखते हैं मैं पढ़ती जरूर हूँ, जवाब दे पाती हूँ, नहीं दे पाती हूँ, किसी को हर्ट भेज पाती हूँ, नहीं भेज पाती हूँ, परंतु पढ़ती सभी कमेंट्स को हो, इसीलिए कमेंट्स जरूर करें। जो अनुभव किया आपने अवश्य करें। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। सही जानकारी की दिशा में कदम बढ़ाइए। आपका छोटा सा प्रयास आपको अपार सफलता दिलाएगा। पिता ने आपके हजारों कमाए थे, अब आप लाखों कमा रहे हैं, परंतु यहाँ रुकना नहीं है, रुकना कभी नहीं है। जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन भी कुछ ना कुछ कमा कर जाऊंगा इस दुनिया से, ऐसा सोच कर चलना है आपको हर दिन, क्योंकि मृत्यु किस दिन होगी आपको नहीं पता, कुछ तय तो है नहीं।
फिर काम कीजिए। फूल खिले हैं तो मुरझाएंगे ही। इंसान जन्म लिया है, बड़ा हो रहा है, एक समय जाएगा इस संसार से, पर इस डर से कभी कमाना नहीं छोड़ दीजिएगा। कमाई पर ही चमकती है दुनिया, कमाई पर ही रौनक है। आज अरवा चावल से एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ। थोड़ा सा 2 मुट्ठी चावल आपके नसीब को बदल कर रख देगा। चावल हर घर में होता है। पूजा पाठ के लिए हम अरवा चावल को डब्बे में भरकर यूं ही रखते हैं। कभी माता लक्ष्मी पर डालते हैं, कभी भगवान गणपति जी को। कहीं आप विष्णु भगवान को चावल ना चढ़ा रहे हो, इस बात का ध्यान रखें। भूल कर भी माता लक्ष्मी को चढ़ाए चावल, परंतु विष्णु देव को अरवा चावल ना चढ़ाए। यदि ऐसा करते हैं तो दरिद्रता आपसे चिपक जाती है। कितना भी आप धन कमाएंगे, सारे खर्च हो जाएंगे। 2 मुट्ठी अरवा चावल बदलेगा आपका भाग्य, बनाएगा आपको करोड़पति, हो जाएंगे आप मालामाल। शुक्रवार का यह दिव्य प्रयोग बहनें भी करें, भाइयों भी करें। बहनें जब भी करें, सफाई का बहुत ध्यान रखें। पीरियड्स के समय बिल्कुल ना करें, भूल कर भी ना करें, और हर शुक्रवार को करें। शुक्रवार के शुक्रवार करें। जो शुक्रवार महिलाएं बहनें नहीं कर सकेंगी, पीरियड्स हो जाएंगे, कोई नहीं, छोड़ देना है, कोई बात नहीं है। फिर अगले शुक्रवार को करेंगे। पुरुष भाई हर शुक्रवार को करेंगे। तुरंत से समृद्धि आपके द्वार नहीं देख लेती है, तुरंत आप मालामाल नहीं हो जाते हैं। इस शुक्रवार भी करेंगे, अगले शुक्रवार भी करेंगे। स्नान कर लें। जैसे ही सूर्य उदय होता है, प्रथम 30 मिनट तक सूर्य उदय का ऑरा छाया हुआ रहता है। वो जो समय होता है ना, सूर्य उदय से लेकर वही 24 से 30 मिनट तक का समय, ये अजीब सा समय होता है, ऊर्जाओं से भरा समय होता है। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है इस वक्त हम जो भी मांगते हैं वह पूरी होती है। तो इसी बेला में आपको यह उपाय करना है। अर्थात आप प्रथम तैयारी करके रखिएगा। सूर्योदय होते ही यह प्रयोग प्रथम 10 मिनट 15 मिनट के अंदर कर लेना है। एक थाली ले लीजिए। पूजा के रूम में जो थाली होती है आपकी, स्टील है, पीतल है, कांसा है, जो थाली ले लीजिए। अपनी मुट्ठी से नाप कर 2 मुट्ठी अरवा चावल ले लीजिए, इस थाली पर डाल दीजिए। 2 मुट्ठी, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी। अपनी चुटकी से नापकर 2 चुटकी हल्दी इसी चावल पर डाल दीजिए। शुक्रवार का दिन हो, सूर्य के सामने बैठ जाइए, छत हो, आंगन हो, सूर्योदय के ठीक बाद। अद्भुत बेला होती है, कहा ना मैंने, बड़ी शांति भी होती है। दोनों चावलों को 2 मुट्ठी में भर लीजिए। हल्दी और चावल को मिलाकर 2 मुट्ठी में भर लीजिए। ऐसे दाहिने और बाएं दोनों मुट्ठी में बंद कर लीजिए। थाली पास ही हाथ रखिए, ताकि अगर 1-2 दाने चावल गिरते हैं तो थाली पर ही गिरे। आंखें बंद कीजिए, ध्यान कीजिए माता लक्ष्मी को और कुबेर देव को नमन कीजिए। दिशा को प्रणाम कीजिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं को, मैं कहती हूँ 10 दिशाओं को नमन कर लीजिए, जहां जहां से ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। हाथ में ये लेकर शुक्र का एक छोटा सा मंत्र है, ओम सम शुक्राय नमः, ओम सम शुक्राय नमः। इस मंत्र का जितनी देर आप जप कर सके, गिनना नहीं है 50 बार हो गए, 101 बार हो गए, नहीं। 2 मिनट है आपके पास तो 2 मिनट जप करें। 5 मिनट बैठ सकते हैं, 5 मिनट करें। पुरुष भाई जो दुकान चलाते हैं, मिनिमम 11 मिनट, कम से कम 11 मिनट, और उसको भी घड़ी ना देखे, ताकि मंत्रों से आपका ध्यान ना हटे। 12 मिनट हो जाए, 15 मिनट हो जाए, 17 मिनट हो जाए। महिलाएं जल्दबाजी में हो, 5 मिनट। ओम सम शुक्राय नमः, ओम सम शुक्राय नमः, ओम सम शुक्राय, कंटिन्यूअसली, बिल्कुल टूटे नहीं ये लय। दोनों हल्दी और चावल को जागृत कीजिए। जागृत करने के बाद जब तक आप जप कर सके, आपको लगे हो गया, अब नहीं करना है, आपके मन, मस्तिष्क, कान, हृदय, सब जगह शुक्र का वो मंत्र, शुक्र का ऑरा शुक्रवार के दिन सूर्योदय के 15 मिनट तक फैला हुआ रहता है। वह आपकी ओर बढ़ने लगेगा। भीड़ में किसी को पुकारोगे वही आएगा आपके पास। जा तो रहे सैकड़ों आदमी, जिसका नाम लेकर पुकारते हो वही आता है ना। तो शुक्र का ऑरा फैला हुआ तो हमारे चारों ओर है, परंतु छत पर खड़े होने मात्र से वो हम तक नहीं पहुंचता। पुकारिए उनको मंत्रों के द्वारा। चावल बहुत पसंद है, चावल समृद्धि की चीज है। जप करने के बाद अपने शरीर के में जो भी वस्त्र आपने धारण किया, उसके आंचल में ये दोनों मुट्ठी चावल डालकर बांध दीजिए। महिलाएं दुपट्टे में बांध ले, साड़ी के आंचल में बांध ले, पुरुष कोई भी गले में तौलिया या गमछा रखे जिसमें डालकर बांध ले, ना हो हाथ में एक रुमाल रखे, रुमाल में डालकर बांध ले, और इसे पोटली जैसा बना ले। किसी भी मंदिर में इसी बात उठने के बाद, उठने का आप 1 घंटे के बाद जा सकते हैं, 2 घंटे के बाद। आप कहेंगे 6 बजे मंदिर नहीं खुलता है, कोई बात नहीं, 7 बजे जाएंगे, 8 बजे जाएंगे, कोई नहीं। आपने बंद करके ये रख लिया। इस चावल को आप अपने पास नहीं रखना है, क्योंकि इसे आपने शुद्ध कर लिया और अब नियम पूर्वक आप इसे नहीं रख सकेंगे। किसी भी देवी मंदिर में, माता संतोषी का मंदिर हो, माँ लक्ष्मी का मंदिर हो, माँ दुर्गा का मंदिर, कोई भी मंदिर चले जाइएगा, उसी दिन पोटली खोलिएगा और समस्त चावल माँ के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा।
जहां माँ के कदम होते वहां आप अर्पण कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो आपने धारण कर लिया, शुक्र को बुला लिया, उसे आप रख नहीं पाते। औरा तो आपसे चिपक ही गया, बदनसीबी तो आपकी वैसे भी हट गई, परंतु यह चावल आप माँ को अर्पण कर दीजिएगा। इतना ही कीजिए ना, सिर्फ इतना करना। हर शुक्रवार के शुक्रवार करने लगे, केवल 3 ही शुक्रवार कीजिए। आप आकर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि दीदी कुछ तो असर हुआ है। ईश्वर करे धन की वर्षा हो आप पर, माला माल हो जाए आप, करोड़पति हो जाए आप, माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप पर। बहुत बहुत धन्यवाद।